भी यहाँ पर तकलीफ नहीं हो सकती है। मैंने सही कहा ना योंसल? अभी इस बात को सुनकर तो हम देखते हैं जो योंसल होती है वो भी यहाँ पर अपने हमसी की तरफ देखने लगती है। इधर अपने हमसी उसकी तरफ एक आंख मारता है और योंसल यहाँ पर ब्लफ करने लगती है। क्या बात है भाई। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योंसल होती है और जो साइजो होती है वो वहां से चले जाते हैं। फिर हमारा सीन उठता है और अब हम देखते हैं मुनको जो कि अपने हमसी को समझा रहा होता है कि जो लेडी लियोन है या फिर जो लेडी योन है उन्होंने यहाँ पर है ना कुछ वर्कर्स को बुलाया। अगर तुम वहां पर जाते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर मैं तुमसे 10 साल छोटा होता ना तो मैं तो पक्का वहां पर जाता। अपने हमसे कहता है कि आखिर आप मुझे वहां पर क्यों भेजना चाहते हो? मैं आपकी यहाँ पर भी तो मदद करा रहा हूँ ना। अब इस बात को सुनकर मुन कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर तो नहीं रह सकते हो ना हमेशा के लिए। और इसी के साथ में जो भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं, जो भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं, वो तुम्हारा जब इंसल्ट करते हैं तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा लगता है। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि वेल ये तो उन लोगों के ऊपर है, जैसे उनकी सोच है वैसे वो लोग करें। आखिर आपको इनसे क्या मतलब है? हम देखते हैं यहाँ पर जो मुन होता है वो कहता है कि नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता क्योंकि अब तुम यहाँ पर उस पेंटिंग से बिल्कुल भी ऑब्सेस नहीं हो और इसी के साथ में अब तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो चुके हो। और मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी मदर को भी यहाँ पर एक अच्छा और ऑनरेबल मैन बन के दिखाना है, इसके लिए तुम्हें वहां पर जाना ही होगा। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है फादर। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मेरा फादर एकदम सही है, मैं अब ऐसे यहाँ पर अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बन सकता हूँ। इसी के साथ में मुझे लगता है कि अब जब मैं अपने सेंसेस में आ चुका हूँ तो मुझे भी अब यहाँ पर है ना फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और इसी के साथ में अब हम देखते हैं अपना हमसे कहता है कि फादर मैं समझ गया, मैं यहाँ पर योन को यहाँ पर है ना वर्क करने के लिए जाऊंगा और इसी के साथ में एक ऐसा बेटा बनूंगा जिसके ऊपर आपको और मदर को काफी ज्यादा यहाँ पर प्राउड होगा। वहीं पर हम देखते हैं मुनको जो कि इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और अपने हमसे को गले लगा लेता है और कह रहा होता है कि मारो डिक्रो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई हो। इधर हम देखते हैं हमसे कह रहा होता है कि फादर आप हमेशा क्यों रो देते हो? मुझे लगता है कि आपको अपनी ये जो रोने वाली आदत है उसको थोड़ा सुधारना चाहिए। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है लिबी नोबल फैमिली का यहाँ पर हाउस। इसी के साथ में ये लिबी किसी और की फैमिली नहीं है बल्कि ये उस लेडी योन की फैमिली है। हम देखते हैं जो यहाँ पर बटलर होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर एक पोर्टर के तौर पर काम करना चाहते हो। पोर्टर कोई और नहीं होता बल्कि वही होता है जो कि यहाँ पर है ना यात्रा के दौरान सामान ढोता है। तो अपना हमसी यहाँ पर ना सामान ढोने वाला बना है। इसी के साथ जो बटलर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो मुझे काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रही है, तो क्या तुम इससे कोई सामान उठा भी पाओगे? इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे था वो पास में पर टेबल और जिस टेबल पर ये बैठा होता है उसको यहाँ पर उसी के समेत यहाँ पर उठा लेता है। और इसी के साथ में कह रहा होता है कि क्या ये जो प्रूफ है वो तुम्हारे लिए सही रहेगा? क्या तुम्हें अभी विश्वास हो गया कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और कितना ज्यादा यहाँ पर सामान को उठा सकता हूँ? जिस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो बटलर होता है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। वो अपने हमसे कह रहा होता है कि मुझे नीचे रखो और तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो जबकि तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे को पास कर देता है और अपने हमसे भी काफी ज्यादा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। वहीं पर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो यौन होता है उसने सभी लोगों को बेहतर कर लिया होता है। इसी के साथ में वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर है ना गोरियांग पियोंग के लिए कल चलने वाले हैं। गोरियांग पियोंग कोई और जगह नहीं है बल्कि वही जगह है जहाँ पर 10 दिन बाद या फिर जो बड़ा वाला मैच होने वाला है वो यहाँ पर होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो जैसे ये वाली बात को सुनता है कि वो कल गोरियांग पियोंग जाएंगे तब वो यहाँ पर अपने एक साथी से कह रहा होता है कि वेल अगर मैं यहाँ पर थोड़ा लेट से यहाँ पर ना फॉर्म भरता ना अपना तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग मेरे को एक्सेप्ट भी करने वाले थे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कल ही यहाँ पर है ना गोरियांग पियोंग जा रहे हैं। अब हम देखते हैं अपने हमसे का कोई साथी नहीं होता बल्कि यहाँ पर आने के बाद में फ्रेंड बन चुका होता है जो कि अपने हमसे कह रहा होता है कि क्या तुमने अपना नाम जो है ना सुनो बताया? मुझे लगता है कि अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए साथ में रहने वाले हैं क्योंकि गोरियांग पियोंग इतना भी ज्यादा पास में नहीं है। जिस बात को सुनकर अपने हमसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो मिस्टर सीओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसका नजर पड़ता है योन के ऊपर जो कि किसी बंदे के साथ में जा रही होती है। अब उसको देखकर अपना हमसे कह रहा होता है कि अरे ये तो वही लेडी है ना जिसने कल यहाँ पर जो हमारा रेस्टोरेंट है उसको विजिट किया था, यानी कल ये हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आई थी। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर जो लड़का है वो कौन है? अब इस पर जो मिस्टर सी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये कुनलुन फैक्शन का एक मेंबर है। इसी के साथ में ये हमें यहाँ पर है ना कंपनी देने वाला है, ये भी हमारे साथ में जाने वाला है गोरियांग पियोंग। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि क्या तुमने कहा कि ये कुनलुन फैक्शन से? और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि जो मास्टर ताई है उन्होंने भी मेरे को कहा था कि वेल वो यहाँ पर कुनलुन फैक्शन से ही है। फिर हम देखते हैं जो मिस्टर सी होते हैं वो यहाँ पर अपने हमसे से कह रहे होते हैं कि पता नहीं यहाँ पर जो लेडी योन है उसने इस बंदे को अपने साथ में क्यों रखा है, लेकिन अब जब ये बंदा हमें यहाँ पर है ना कंपनी दे रहा है तो इसका मतलब हमारे ऊपर खतरा आ सकता है और इसी कारण से यहाँ पर जो लेडी योन है उसने इसको अपने पास में रखा है। जिस बात को सुनकर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि तो इसका मतलब क्या जो गोरियांग पियोंग है वहाँ पर जाने वाली रोड इतनी ज्यादा खतरनाक है। फिर हमारा सीन शी होता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है अपनी मदर को भी बता रहा होता है कि वेल मेरे को एक जॉब मिला है जिसके लिए मुझे गोरियांग पियोंग जाना होगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जिन होती है वो कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर गोरियांग पियोंग जाने वाले हो? मुनाकिर तुम इसे समझाते क्यों नहीं? गोरियांग पियोंग काफी ज्यादा डेंजरस जगह है और वहां पर जाना इसके लिए सही नहीं रहेगा। इधर अपने हमसे कहता है कि नहीं मदर आपको यहाँ पर है ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें यहाँ पर है ना काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां पर जाने के लिए। जिन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर वरीड हो रहा है तुम्हारे लिए। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि मदर आप बिल्कुल भी वरी मत हुई है। इसी के साथ में गोरियांग
पियोंग के अंदर मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बल्कि मैं इसलिए वहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे फैक्शंस इकट्ठा होंगे। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वहाँ पर मेरा भाई वू कांग भी आने वाला है और इसलिए मैं वहाँ पर उसको देखने के लिए और उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर जिन कहती है कि अच्छा तो ये कारण है। अपने हमसे कहता है कि हाँ ये कारण है। फिर जो जिन होती है वो अपने हमसे कह रही होती है तो फिर तुम्हें मुझे एक बात का यहाँ पर प्रॉमिस करना होगा, तुम अपने फादर और उस यहाँ पर जो वू कांग है उसकी तरह यहाँ पर है ना किसी से भी छोटी छोटी बातों के ऊपर फाइट नहीं करोगे। तुम जब यहाँ पर ये लोग ऐसा करता है ना तो मेरा यहाँ पर एंजाइटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन चीजों को सुनकर यहाँ पर जो मन होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर फाइट करता था लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है, अब तो मैं किसी से भी फाइट नहीं करता। इधर अपने हमसे भी यहाँ पर जो अपनी मदर होता है उसे ये प्रॉमिस दे देता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर वरीड होने का जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जिन होती है वो भी स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर उनसे कह रहा होता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपनी यात्रा पर चल जाता है। फिर हम नेरेशन को देखते हैं जो कि हमें बता रही होती है कि जो लेडी योन का आइडिया था कि वो यहाँ पर वॉरियर की जगह वर्कर्स को रखेगी जिससे उनकी जो फोर्स है वो काफी ज्यादा बड़ी और हैवी दिखाई देगी। तो ऐसा ही होता है, सभी लोगों को यहाँ पर जो योन है उसकी फोर्स काफी ज्यादा बड़ी और हैवी दिखाई दे रही होती है। सभी लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि इनको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो लेडी योन की फैमिली है वो यहाँ पर डाउनफॉल की तरफ जा रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टर सीओ होते हैं वो अपने हमसे कह रहे होते हैं कि वेल तुम तो यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ पर वजन उठाए थे ना, लेकिन फिर भी तुम आखिर यहाँ पर थक क्यों नहीं रहे हो, जबकि तुमने तो मेरे से भी ज्यादा वजन उठा के रखा है। अपने हमसे कह रहा होता है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों ही थकान होगी, मेरे को तो सच में काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अब इस बात को सुनकर मिस्टर सीओ कहता है कि क्या तुमको अच्छा फील हो रहा है। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कह रहा होता है कि ये मेरा पहला टाइम है जब मैं किसी नोबिलिटी के अंडर में काम कर रहा हूँ और वो भी यहाँ पर पैसा बनाने के लिए। जिस चीज को सुनकर मिस्टर सीओ कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे यंग होने के भी अपने ही फायदे हैं। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं वो एक जगह पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं। और इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे को जो कि पानी पीने के लिए जा रहा होता है। मिस्टर सीओ अपनी बोतल को देते हैं और कहते हैं कि काम करना, तुम जब पानी पीने जाओ तो मेरे लिए भी यहाँ पर भरकर लेकर आ जाना। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने हमसे को अपनी बोतल्स दे देते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरा भी तुम मेरा भी यहाँ पर पानी भरकर लेकर आ जाना। अब इतनी सारी बोतल्स को देखकर अपना हमसे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। तो वो कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बड़ी सी बाल्टी भरकर लेकर आ जाता हूँ, उसके बाद में तुम सभी लोग उससे यहाँ पर पी लेना। और ये सब कुछ सोचते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर बाल्टी भरने के लिए तालाब के पास में चला जाता है। वहीं पर हमारा सीन शूट होता है और अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो योन का कैंप होता है उसका सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पर है ना एक लड़के के बारे में बातें कर रही होती है और इसी के साथ में कह रही होती है कि अभी मेरे को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है क्योंकि तुम हमें यहाँ पर है ना कंपनी दे रहे हो, तुम कुनलुन के यहाँ पर मुखवांग हो और हमने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सुन के रखा है, तुम सच में काफी ज्यादा ऑनर स्टूडेंट हो। और इसी के साथ में हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम हमें यहाँ पर कंपनी दे रहे हो, हमारे साथ में चल रहे हो। जिस चीज को सुनकर यहाँ पर जो ये बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा नाक को फुला रहा होता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि वेल मुझे तो लगता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। वहीं पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि तुम कुनलुन सेक्स से हो लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा हम्बल हो। इसी के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है कि हम लोग अभी तुम्हारी टेक केयर के अंदर है तो हमारा ध्यान रखना। अभी इस पर वो लड़का कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर इतना भी ज्यादा हम्बल नहीं हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर आने के लिए सच में काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट पे किया गया था, तो आखिर मैं कैसे रिफ्यूज कर सकता था। और मैं भी यहाँ पर जो लड़कियां हैं जो ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं उनके साथ में यहाँ पर रहने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मरे जा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर तो मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ बूढ़े रहते हैं। और इसी के साथ में मैं सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि ये सो योन ही है। अब हम देखते हैं वो योन को देखकर मन में सोच रहा होता है कि आखिर किसने गेस किया था कि इतना ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर ऐसे विलेज के अंदर छुपा होगा और मैं इसे यहाँ पर खुद की बना लूंगा, वो भी आने वाले 4 दिनों के अंदर। अब वो सब कुछ ये बोल ही रहा था या फिर मन में सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो दो लड़कियां पास में खड़ी होती हैं वो कह रही होती है कि आखिर वो बंदा कौन है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं पहचान रही। एक बंदी कहते हैं कि वेल वो नया सामान ढोने वाला है। हम देखते हैं ये लोग अपने एमसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसने ब्रूस ली की तरह अपने शर्ट्स को उतार दिया होता है। अब हम देखते हैं जो लड़कियां होती है वो अपने एमसी की बॉडी के ऊपर फिदा हो रही होती हैं और इसी के साथ में कह रही होती है कि वाओ ये देखने से काफी ज्यादा यंग दिखाई दे रहा है और ये काफी ज्यादा फिट भी है और उसका चेहरा भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर हम इस बंदे के देखते हैं जिसके काफी ज्यादा जल चुकी होती है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मेरे को छोड़कर उस एक फालतू से सामान ढोने वाले के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो मेरा टेंशन का स्पॉटलाइट है वो इस बंदे ने यहाँ पर छीन लिया है। यहाँ पर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वो थोड़ा हैरानी से यहाँ पर साइड में देखता है उनको। अब जो यहाँ पर योन होती है वो भी अपने हमसे को एकटक देखे जा रही होती है, जिस चीज को तो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा जल भून जाता है। और इसी के साथ में सोच रहा होता है कि इवन जो योन है वो भी इस लड़की की तरफ देख रही है और उसे कोई यहाँ पर शर्म नहीं है, वो बेशर्मों की तरह बिना आंख पलकाए झपकाए यहाँ पर उसी लड़के को देख रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होता है उसे ऐसा देखकर यहाँ पर जो लड़कियां होती है वो भी योन के बारे में बातें करने लगती है और कहती है कि माई लेडी मुझे लगता है कि आप भी अपनी आंखों को उससे नहीं हटा पा रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो तो मन में ये सोच रही होती है कि वेल ये बंदा यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काम करता था, मुझे तो लगा था कि इसे मार्शल आर्ट नहीं आता, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके पास में मार्शल आर्ट को सीखने के लिए परफेक्ट बॉडी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है कुनलुन सेक्ट का उसकी काफी ज्यादा जल बुन चुकी होती है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि
तुमने मेरा स्पॉटलाइट यहाँ पर चुरा लिया है और अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाने दूंगा। और ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं वो मन में सोच रहा होता है कि आज मैं इसका जो चेहरा है उसको पूरी तरीके से अगली कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो अपने पास एक नीडल को निकालता है और मन में सोच रहा होता है कि आज इस नीडल से मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसे डिसेबल कर दूंगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं वो उस नीडल को अपने हमसे की तरफ शूट कर देता है और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर है ना जिंदगी भर के लिए पूरी तरीके से डिसेबल हो जाओगे और आज तुमने जो मेरे यहाँ पर स्पॉटलाइट चुराने का यहाँ पर गलती किया ना उसके बाद में शायद से ऐसा कभी होगा कि तुम्हारे ऊपर कोई भी यहाँ पर ध्यान देगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं वो अपने हमसी के ऊपर वो जो नीडल होता है उसका अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं वो जो नीडल होती है वो जिसे अपने हमसी के पास में जाती है अपना हमसी उसको अपने हाथों से यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। अब इस चीज को देखकर इस बंदे की भी काफी ज्यादा फट जाती है और उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पर इसका ऐसा रिएक्शन देखकर जो यहाँ पर लेडी योन एंड जो बाकी के सर्वेंट्स हो रहे होते हैं वो यहाँ पर इससे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत है। इस पर ये लड़का कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। इसी के सामने उसकी काफी ज्यादा फटी पड़ी होती है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे ने जो मेरा अटैक है उसको कैसे देख लिया और आखिर उसने इसको ब्लॉक कैसे कर दिया। वहीं पर वो अपने हमसे की तरफ देखता है जहाँ पर अपना हमसे उसे घूर कर देख रहा होता है जिस चीज को देख रहे इसकी और भी ज्यादा फट जाती है। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा तो मेरी तरफ ही देख रहा है तो इसका मतलब ये पक्का एक मार्शल आर्ट का मास्टर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसे तो यहाँ पर मालूम ही नहीं होता है कि अभी अभी जो नीडल है वो किसने फेंकी, लेकिन हाँ कुछ तो यहाँ पर अपने हमसी की तरफ फेंका गया है। अपने हमसी को इस बात का मालूम होता है और अपने हमसी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए अपना हमसी वहां से चला जाता है। वहीं पर ये बंदा ये सोच रहा होता है मन में कि आखिर से कैसे पता चला कि मैंने उस नीडल को फेंका था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो अपना हमसी इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता है और इसी के सामने अपना जो पानी का बाल्टी होता है उसे लेकर जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो यौन होती है वो यहाँ पर इस लड़के को देख रही होती है क्योंकि इसे भी शक हो चुका होता है कि ये लड़का यहाँ पर कुछ न कुछ गलत कर रहा है। फिर हमारा सीन शूट होता है और अब हम देखते हैं अपना काम खत्म करने के बाद में जो अपना हमसी होता है उसे यहाँ पर थोड़ा फ्री टाइम मिला होता है। अब अपना हमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस भी तो करना है। और एक अगर हम देखते हैं वो अपनी जो वुडन शॉट होता है उसे यहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेता है और इसी के सामने अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इसी के सामने नरेशन वो इस बता रही होती है कि जब भी सुनो को यहाँ पर फ्री टाइम मिलता है तब वो यहाँ पर है ना अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस और इसी के सामने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है क्योंकि ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा मजा आता है और इसी के सामने उसकी बॉडी भी यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंड होती जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में अपना हमसी मन में सोच रहा होता है कि अभी मेरे को अपनी जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत रिफ्रेश महसूस हो रही है। फिर अपना हमसी ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपने हमसे से कह रहा होता है कि वाह तुम्हारा जो स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल है वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सीलेंट है। ये पहली बार है जब मैंने कोई इतनी ज्यादा अच्छी चीज देखी है। अब इस चीज को देखकर हम देखते हैं अपने हमसे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। तो बेसिकली इस बंदे का नाम मैं अभी नहीं रिवील करने वाला हूँ, आगे चल के रिवील करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ब्रो कहने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो ब्रो होता है उसे कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी जो यहाँ पर स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल है वो सच में काफी ज्यादा सुपर्ब है। अगर मैं तुमसे तुम्हारे मास्टर का नाम पूछ लेता हूँ तो तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि नहीं मेरा कोई टीचर नहीं है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो दुनिया भर के यहाँ पर ज्ञान अपने हमसी को पहनने लगता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि तुम्हें तो मालूम ही है कि यहाँ पर जो मुरीम है उसका सेनरोन ड्रैगन तुम ही हो और कोई नहीं है। इसी के साथ में तुम्हारा नाम काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है मुरीम की दुनिया के अंदर और तुम्हारा एक बैकग्राउंड भी होना चाहिए इसलिए तुम्हें अपने मास्टर के बारे में बताना चाहिए। तो सिंपली अपना जो ब्रो वो अपने हमसी से उसके मास्टर के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन अपने हमसी बार बार मना कर रहा होता है कि मेरा कोई मास्टर नहीं है क्योंकि अपने हमसी के वजह से तो यहाँ पर जो मास्टर चियोनसा एंड यहाँ पर जो मास्टर ताइजी है वो एक तरीके से गुरु ही है लेकिन अपना हमसी उनका नाम रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों ने अपने हमसी को परमिशन नहीं दिया है कि वो यहाँ पर खुद को उनका डिसाइपल बता दे, तो इसलिए अपना हमसे उन लोगों का नाम रिवील नहीं कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो और मुझे लगता है कि तुम किसी न किसी फैक्शन का या फिर ग्रुप का यहाँ पर पीछा कर रहे हो। तो बताओ मेरे को आखिर तुम किसका यहाँ पर पीछा कर रहे हो? क्या तुम किसी इविल क्रिएचर का पीछा कर रहे हो या फिर इविल ब्लडी सेक्ट का या फिर उन 4 गेट्स ऑफ द 1000 इविल्स का या फिर उस क्रूड फैक्शन का? अगर उसका नहीं तो बोर्ड फैक्शन का तुम पक्का से पीछा कर रहे होगे या फिर जो अभी अभी नया फैक्शन आया तुम उसका पीछा कर रहे हो। अब इन बातों को सुनकर अपने हमसे कह रहा होता है कि नहीं मैं यहाँ पर किसी भी ग्रुप का पीछा नहीं कर रहा। ब्रो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे मालूम ही था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था। इधर सुनो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे के साथ में क्या गलत है, क्या इसने पी के रखा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे कहता है कि चलो ठीक है अभी मैं यहाँ से जाता हूँ। अब इस पर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे लगता है कि हमें किस्मत नहीं मिला है। वैसे तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तो यहाँ पर जो गोरियांग पियूंगा वहाँ पर मैच देखने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम वहाँ पर ही जा रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ में चलूँ। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसे कह दूंगा कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ तो ये पक्का से मेरे को यहाँ पर फॉलो करेगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। और ये सब कुछ सोचकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो ब्रो से यहाँ पर भागने का कोशिश करता है। वो भागकर काफी ज्यादा दूर आ जाता है लेकिन हम देखते हैं अपना जो ब्रो होता है वो तो उसका पीछा करते हुए उसी के पास में आ जाता है। इधर हम देखते हैं अपना हमसे का एकदम दिमाग खराब हो जाता है और जैसे कि मन में सोच रहा होता है कि आखिर चीजें ऐसे कैसे हो गई। फिर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि वाह यार तुम तो काफी ज्यादा अच्छा और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ लेते हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि सभी लोग अभी रेस्ट कर रहे हो और अगर हम इतना ज्यादा फास्ट दौड़ेंगे तो सभी लोग जाग जाएंगे ना बिडू।
फिर हम देखते हैं अपना हमसे उन्हें सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता कि अब इस बंदे से मैं अपना पीछा छोड़ा सकता हूँ। इवन ये तो एक पोर्टर भी बन चुका है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ब्रो वो पोर्टर कैसे बना। तो उसने भी बहुत सारा यहाँ पर वजन उठा लिया था और इसी के साथ में कह रहा होता है कि मुझे ये जो लड़का है ना वो काफी ज्यादा पसंद है, मैं इसके साथ में रहना चाहता हूँ। इसलिए अगर पोर्टर बनना यहाँ पर एक जॉब खाली है पोर्टर की, तो मैं भी उसके यहाँ पर फार्म बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं ये वजन भी उठाकर दिखा सकता हूँ। तो बताओ मैं यहाँ पर पास हुआ या फिर नहीं हुआ। अब इस पर बटलर उसे भी पास कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो अपने हमसे के कैंप में होता है और इसी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो बार बार अपने हमसे से ये सवाल पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो स्वॉर्ड फाइटिंग है उसके अलावा कोई दूसरी मार्शल आर्ट नहीं आती है, क्या तुम मुझे कोई दूसरी मार्शल आर्ट या फिर मूवमेंट्स करके नहीं दिखा सकते हो। इधर अपने हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार पहले ही कह दिया है कि मैं यहाँ पर है ना और कोई भी टाइप की मार्शल आर्ट नहीं जानता हूँ, मैं जितना जानता था मैं तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका हूँ, इसलिए प्लीज अभी मुझे यहाँ पर सोने दो। ब्रो कहता है कि अरे नहीं यार प्लीज मेरे साथ में थोड़ी देर के लिए और बातें कर लो, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा प्लीज। इतना कहते हैं देखते वो काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बना रहा होता है। यहाँ पर अपना सुनो मन में सोच रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा खराब एक्टिंग क्यों कर रहे हो, और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा वियर्ड है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है अगली मॉर्निंग का सीन जहां पर अपने हमसे का पूरा दिमाग खराब होता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मैं लास्ट नाइट यहाँ पर एक पल भी नहीं सो पाया, वो भी इस झंडू की वजह से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने हमसे होता है गुस्से में यहाँ पर जो ब्रो होता है उसी की तरफ देखने लगता है। ब्रो कहता है कि ओए तू मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ देखकर यही मन में आ रहा है कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं, तो इस रिश्ते को नाम दो ब्रदर का। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे उससे कह रहा होता है कि मैं इन बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, वैसे तुम मेरे साथ में इतना वक्त से हो लेकिन मैंने तुम्हें अपना नाम भी नहीं पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कहता है कि अच्छा मेरा नाम, क्या ये चीज जाना इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक नेमलेस ट्रेवलर हूँ, यानी बिना नाम का एक ट्रेवलर। अपने नाम से कहता है कि ठीक है फिर तेरा नाम बिना नाम का ट्रेवलर ही है। अब इस पर ब्रो कहता है कि अरे नहीं यार मेरा नाम वो नहीं है, क्या तुम यहाँ पर किसी के लिए थोड़ी भी काइंडनेस नहीं दिखा सकते हो, क्या तुम यहाँ पर थोड़ा भी मेहनत नहीं है। अब अपना नाम से कहता है कि नहीं मेरे को तो तुम्हारा ये वाला जो नेमलेस ट्रेवलर नाम है वही बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं जो अपना ब्रो होता है वो बार बार कह रहा होता है कि यार प्लीज थोड़ा तो नाइस हो जाओ मेरी तरफ, आखिर तुम मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो थोड़ा हैरान होता है और इसी के साथ में कहता है कि यहाँ पर जो मैंने सोचा था वो तो यहाँ पर मेरी उम्मीद से पहले ही हो रहा है। इस पर अपने हमसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब। फिर हम देखते हैं जो बटलर होता है वो सभी लोगों से यहाँ पर रुकने के लिए कह देता है और इसी के साथ में कहता है कि हम लोग यहीं पर अपने तंबू तानेंगे और इसी के साथ में थोड़ा लंच करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो अपने हमसे के हाथ को पकड़ लेता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि मेरे को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है क्योंकि यहाँ पर लंच भी हो चुका है और हमारे पास में थोड़ा टाइम भी हो चुका है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर किसी जगह पर ले जाना चाहता हूँ। अपना हमसे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। अब इस पर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला गिफ्ट देने वाला हूँ, इसी के साथ में उस गिफ्ट को पाकर तुम सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने हमसी को पहाड़ियों को कुदाते हुए कहीं पर ले जा रहा होता है। अपना हमसी कह रहा होता है कि आखिर हमें और कितना ज्यादा दूर जाना होगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं और अगर हम लेट हुए तो सच में काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। ब्रो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आना बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में अगर तुम यहाँ पर मेरे को फॉलो करते हो या फिर अगर तुम मेरे को फॉलो नहीं करते हो ना तो उसके बाद तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे इस बात का। इधर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर पहाड़ियों को चढ़ पा रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली। इसी के साथ में अपना हमसे भी समझ जाता है कि ये बंदा कोई और सा बंदा नहीं है। फिर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो अपने हमसे को एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर आ जाता है। वहां पर हम देखते हैं उनके सामने एक जीव मरा पड़ा होता है। अब इस चीज को देखकर सोनू भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रो होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज तो दिखाने के लिए लेकर आया था, इसको यहाँ पर सिल्वर हेड सेलेस्टियल टाइगर कहा जाता है। ये दुनिया के रेयर बीस्ट में से एक होता है। इसी के साथ में ये डिवाइन स्टारलाइट के साथ में पैदा होता है। अब हम देखते हैं ये लोग एक टाइगर के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि सिल्वर कलर का होता है। फिर जो ब्रो होता है वो अपने हमसे को बता रहा होता है कि वेल ये यहाँ पर है ना एक सेलेस्टियल बीस्ट बनने वाला था लेकिन इसके पास में सही से डिवाइनिटी क्रिस्टल नहीं था या फिर उसको ये पोजेस नहीं कर पाया जिसकी वजह से यहाँ पर मारा गया। लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत यहाँ पर लंबे समय पहले नहीं हुई है। वहीं पर हम देखते हैं उस टाइगर को देखकर अपने हमसे उनमें सोच रहा होता है कि इस टाइगर की जो स्किन है वो तो स्टील से भी काफी ज्यादा यहाँ पर टफ है और इसी के साथ में इसकी जो दांत है वो तो इतने ज्यादा टफ दिखाई दे रहे हैं जो कि एक डायमंड्स को भी यहाँ पर तोड़ सकते हैं। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक ऐसे यहाँ पर बिस्ट को देख रहा हूँ जिसकी कहानियां मैं लीजेंड्स में सुना करता था। फिर हम देखते हैं वहां पर जो टाइगर का बच्चा होता है वो यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ब्रो उसको एक ही मारता है और इसी के साथ टाइगर का बच्चा नीचे गिर जाता है। अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम इसके ऊपर इतना ज्यादा बुरी तरीके से क्यों हिट कर रहे हो, ये तो एक बच्चा ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो टाइगर का बच्चा होता है वो वापिस यहाँ पर अपनी मदर की बॉडी के सामने चला जाता है और उसको एक प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर ब्रो यहाँ पर हंसते हुए कह रहा होता है कि देखा तुमने ये टाइगर कितना ज्यादा अमेजिंग है, ये भी छोटा है लेकिन फिर भी अपनी मदर को यहाँ पर स्ट्रेंजर से यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता है। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल चाहे कोई भी विस्ट कितना भी ज्यादा मिस्टिकल क्यों ना हो या फिर कितना भी ज्यादा यहाँ पर सेलेस्टियल क्यों ना हो उसका अकेला यहाँ पर सर्वाइव करना, जबकि ये काफी ज्यादा छोटा भी है। अब इस बात को सुनकर जो ब्रो होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे के लिए इतना ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है तो आखिर तुम इसे अपने पास में क्यों नहीं रख लेते। और जैसे कि तुमने कहा कि अगर ये बच्चा यहाँ पर अकेला रहता है तो ये मारा जाएगा। अब इस चीज को सुनकर तो अपना हमसे भी काफी ज्यादा हैरान होता है।
इस बात को सुनकर जो सुनो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे को यहाँ पर लेकर आए हो तो क्या तुम्हें इस यहाँ पर बच्चे की देखभाल नहीं करनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कहता है कि वेल मेरा तो यहाँ पर पता ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता कब मैं यहाँ पर जेल में डाल दिया जाऊँ। और वैसे भी मैं यहाँ पर है ना आसमान और खुली हवा को ज्यादा पसंद करता हूँ, फ्री रहकर जीना ही मेरी लाइफ का पर्पस है, इसलिए मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी देखभाल नहीं कर सकता। इन चीजों को सुनकर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि देखो तो सही इस बंदे को जो कि अचानक से कितना ज्यादा कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं जो अपना ब्रो होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि यार तुम इतना भी ज्यादा ना बनो, क्यों ना तुम इस बच्चे के यहाँ पर देखभाल कर लो। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो अपने दूसरे हाथ से एनर्जी का यूज करते हुए किसी चीज को करने का कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर अपने हमसे उसे बार बार मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं मैं इसकी देखभाल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तभी वो कहता है कि तुमने क्या कुछ सुना। अब इस बात को सुनकर अपना ब्रो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और इसी के साथ उनमें सोच रहा होता है कि इस बंदे के कान तो बहुत ही ज्यादा तेज है। फिर हम देखते हैं एक पत्थर यहाँ पर जो उस टाइगर होता है उसके ऊपर गिरने वाला होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सुनो होता है उस बच्चे को बार बार कह रहा होता है वहां से हटने के लिए। वहीं पर जो बच्चा होता है वो यहाँ पर अपनी मोम की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और इसी के साथ में उसको प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वहीं पर हम देखते हैं जो सुनो होता है उसे समझ में आ चुका होता है कि ऐसा यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो टाइगर होता है वो अभी भी अपनी मदर की बॉडी से यहाँ पर नहीं हटा होता है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं जो पत्थर होता है वो अभी भी टाइगर के ऊपर नहीं गिरा होता है, इसलिए टाइगर ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर सुनो ने उस पत्थर को यहाँ पर पकड़ लिया होता है। इसी के साथ में सुनो कह रहा होता है कि वेल बाइक को तुम्हारी जो मदर है वो ऑलरेडी यहाँ पर मारी जा चुकी है, लेकिन कम से कम तुम्हें जीना चाहिए। अब इस टाइगर का नाम कुछ और नहीं बल्कि बाइक को है। अब हम देखते हैं जो सुनो होता है अब उस पत्थर को पकड़कर साइड में फेंक देता है। वहीं पर इस चीज को देखकर यहाँ पर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि वाह मेरे भाई तुम तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने इतने बड़े पत्थर को ऐसे उठाकर साइड में फेंक दिया। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई भी जो फीमेल युवक है या फिर जो सेलेस्टियल डिवाइन टाइगर है वो यहाँ पर 3 बच्चों को जन्म देती है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 बच्चों को जन्म देने के बाद में वो मारी जाती है। तो ये शायद से तीसरा बच्चा है, और तीसरा बच्चा ही यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता ही है कि अभी ये बच्चा है ना यहाँ पर अपनी माँ से अलग हो चुका है, और इसे अलग हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, मतलब ये जन्म के साथ ही अपनी माँ से अलग हो चुका है। तो यहाँ पर ये ना अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर तुम इसे अपने साथ में ले जाते हो तो शायद से ये जिंदा रह पाएगा। वहीं पर सुनो भी अब यहाँ पर जो टाइगर होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। अब इसको टाइगर बोलूं या फिर बाइक के बोलूं, मैं आगे चलकर यहाँ पर तुम लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इसका नामकरण नहीं करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर जो ब्रो होता है उसे कह रहा होता है कि नेमलेस ट्रेवलर वो पत्थर तुमने गिराया था ना। अब इस पर जो ब्रो होता है वो भी अब नहीं छुपाता और इसी के साथ में कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया था, लेकिन सही से तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बड़ी पावर दे रहा हूँ। तुम्हें इस पेट को अपने साथ में रख लेना चाहिए और फिर तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि आखिर मैंने जो किया था वो एकदम सही किया था। और इतना कहते हुए हम देखते हैं जो ब्रो होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर अपने एमसी उसे देखकर मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा बुरा है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर उस टाइगर की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर काफी ज्यादा दया आ रही है, लेकिन मैं अभी इसी हालत के अंदर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर पाल सकूँ या फिर रेज कर सकूँ। मुझे अभी है ना अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा बेटा बन के दिखाना, मैं किसी भी चीज से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और इतना कहने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंश होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर जो बाइक होता है आई मीन ये जो टाइगर होता है वो यहाँ पर आंखों में आंसू लिए अपने अंश को देख रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने मदर की तरफ देखने लगता है जिसकी आंखें बंद होती है और बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पर ठंडी पड़ चुकी होती है, उसकी आंखों से आंसू यहाँ पर रुक ही नहीं रहे होते हैं। और इसी के साथ में उसे वो पल याद आ रहा होता है जहाँ पर अपने हमसे से कह रहा होता है कि बाइक को वैसे तुम्हारी जो मदर है वो यहाँ पर मारी जा चुकी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जीना होगा। अब इन सब बातों को सुनकर हम देखते हैं या फिर इन सब पलों को याद करके हम देखते हैं यहाँ पर जो टाइगर होता है उसे ये बात का रियलाइज हो जाता है कि उसकी जो मदर है वो इस दुनिया के अंदर अब और नहीं रही है। इसी के साथ में उसकी मदर उसको छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो उसको यहाँ पर लास्ट गुड बाय कहता है और इसी के साथ में यहाँ पर उससे मुड़ते हुए यहाँ पर अपने हमसी की तरफ दौड़ने लगता है। उसके जाने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो वापिस से वहां पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा जो बच्चा है उसको यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान को यहाँ पर सौंप दिया है, अब इसलिए तुम पीसफुली इस वर्ल्ड को छोड़कर जा सकती हो। फिर हमारा सीन शॉट होता है और अब हम दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो वापिस अपने ग्रुप के अंदर आ चुका होता है। वहीं पर जो ब्रो होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वास्तव में तुमने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया, तुम कितने ज्यादा हार्ट दिलो, मतलब तुम कितने ज्यादा स्टोन दिलो। अब हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, जबकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ पर इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ना तो चाहता था, लेकिन मैं जहाँ पर भी जा रहा था तो ये मेरे को फॉलो ही कर रहा था, तो आखिर मैं क्या ही करता, ये बंदा मेरे को परेशान कर दिया, इसलिए मेरे को इसको अडॉप्ट करना ही पड़ा। अब इस बात को सुनकर तो यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिस चीज को देखकर अपने एमसी को उसको मारने का मन कर रहा होता है। फिर जो ब्रो होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसे यहाँ पर ना रेस करने का डिसाइड कर लिया है। इसी के साथ में अगर तुमने ऐसा डिसाइड कर लिया है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इस टाइगर के बारे में और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर बिना किसी गलती के जब तक तुम इसको यहाँ पर नहीं चढ़ते हो तब तक ये तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात, भले ही यहाँ पर मांसाहारी पशु हैं लेकिन फिर भी ये चावल दाने और यहाँ पर जो सब्जी अनाज है यानी वेजिटेबल है वो भी यहाँ पर खा सकते हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम इसे यहाँ पर वेजिटेबल भी खिला सकते हो। अब इस पर अपने हमसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा भूखा है, तो तुम्हें पहले जाकर यहाँ पर कुछ इसके लिए चावल लेकर आ जाना चाहिए, तो क्या तुम इतना तो कर ही सकते हो ना इस बात के लिए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ और मैं इसके लिए चावल लेकर आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो।
और इतना कहकर ब्रो वहां से चला जाता है। वहीं पर आगे जाने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनो होता है वो इसी बात को सोच रहा होता है कि यहाँ पर ही भले ही मांसाहारी है, लेकिन यहाँ पर ये है ना राइस और इन चीजों को भी खा सकता है। और ये सब कुछ सोचते हुए अपना एमसीयू से कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें अपने पास में यहाँ पर रख सकता हूँ, जबकि तुम यहाँ पर है ना नॉन वेज के अलावा भी यहाँ पर कुछ खा सकते हो। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और अब हम दिखा देते हैं यहाँ पर अपने ब्रो को, जो यहाँ पर चावल लेने के लिए यहाँ पर जो चावल दे रहे होते हैं उनके पास में आया होता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन फिर भी क्या मुझे कुछ चावल मिल सकते हैं। अब इस पर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हमने यहाँ पर सब कुछ फिनिश कर दिया। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वेल अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो हम लोग तुमको चावल कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और इसके साथ जो जितने भी चावल वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। इस पर जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, साइड में तो देखो वहाँ पर बहुत सारे चावल पड़े हैं। वहीं पर एक बंदा कह रहा होता है कि यार तुम कौन हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हो और तुम इतना ज्यादा यहाँ पर पूछ रहे हो, आखिर तुम इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों खड़ा कर रहे हो। तभी हम देखते हैं ये बंदा आ जाता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला, और इसी के साथ में कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अब उसको देखकर एक बंदा कह रहा होता है कि अरे लॉर्ड यू मुन कवांग, अब इसका क्या नाम है हमें पता चल चुका है, इसका नाम यहाँ पर यूमुन है। इसी के साथ जो सर्वेंट होता है वो कह रहा होता है कि लॉर्ड योमन, मैं यहाँ पर इस मैन को जानता भी नहीं, लेकिन पता नहीं ये लंच खत्म होने के बाद में हमारे पास में आ रहा है और इसी के साथ में हमसे यहाँ पर जो राइस है उसकी डिमांड कर रहा है। वहीं पर जो ये ह्यूमन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये इस बंदे को तो मैंने उस बंदे के साथ में यहाँ पर है ना मस्ती करते हुए देखा था, ये बंदा उसी के साथ में रहता है जिसने मेरे निडल को ब्लॉक किया था। तो इसका मतलब सही से उसने मेरे जो निडल को ब्लॉक किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक तुक्का था। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें यहाँ पर सबक सिखाना चाहिए। और ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं वो जो राइस का यहाँ पर कटोरी होता है उसे यहाँ पर अपने पैरों से गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें चावल चाहिए ना, तो ये लो चावल। और इसी के साथ में हम देखते हैं ब्रो की रिएक्शन को, जो कि कह रहा होता है कि तुमने इतने ज्यादा प्रीशियस यहाँ पर जो राइस है चावल है उनको यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। अभी चीज को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो यमन होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है। अभी चीज को तो देखकर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। जिस चीज को देखकर जो सर्वेंट्स हो रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये बंदा सही से यहाँ पर पागल हो चुका है, आखिर इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई जो ये लॉर्ड ह्यूमन के सामने हंसने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो तो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज से यहाँ पर जो सर्वेंट्स होते हैं उनके कानों से खून निकलने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं ह्यूमन के अब कानों में और यहाँ पर जो मुंह होता है उससे यहाँ पर खून निकल रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने घुटने के बल पर आ जाता है और वो अपने यहाँ पर जो ब्रो होता है उसे बार बार यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जो ब्रो होता है वो तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और इसी के साथ में कंटिन्यूअसली हंसी जा रहा होता है। जिस चीज को सुनकर तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन होता है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर की तरफ वो जैसे देखता है उसे यहाँ पर दिखाई देता है ब्रो, नहीं ब्रो नहीं बल्कि ब्रो के रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। और इसी के साथ जो ब्रो होता है उसे बार बार कह रहा होता है कि वेल ये बहुत ही ज्यादा सैकड़ों साल हो चुके हैं जब किसी ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करने का यहाँ पर कोशिश किया है। आज जब मेरे साथ में कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मेरे को सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन चीजों के अंदर। और इतना कहते हुए हम देखते हैं ब्रो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो नीचे से एक राइस बोल को उठाता है और इसी के साथ में कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस राइस बोल को यहाँ पर ले लेना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो यूनमा होता है उनमें सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन था। इसी के साथ में इसने तो मेरे को सच में काफी ज्यादा एब्सोल्यूट डर का महसूस कराया था। और इसी के साथ उनमें सोच रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं एक ऐसे मार्शल मास्टर को देख पाऊंगा जिसकी उम्र सैकड़ों सालों से भी यहाँ पर ज्यादा होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो जैसे आगे जाता है उसे सुनमु दिखाई देता है। उसे देखकर ब्रो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुमने वो सब कुछ देख लिया। अपना हमसे भी उसकी तरफ हैरान से देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया। अब इस बात को सुनकर जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे और भी ज्यादा यहाँ पर पास नहीं आना चाहिए। और वैसे भी हम ऑलमोस्ट गोरियांग पियोंग में पहुंच चुके हैं, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन नीचे जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे को फॉलो करो। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे भी उसको फॉलो करने लगता है और फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रो होता है वो अपने हमसे से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अभी अभी पता चला कि मैं यहाँ पर ऐसा बंदा हूँ जिसके पास में बहुत सारी पावर है। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि नहीं, जब हम लोग यहाँ पर माउंटेन की चढ़ाई कर रहे थे तब मेरे को यहाँ पर पता चल चुका था कि तुम कोई ओढ़ने से यहाँ पर बंदे नहीं हो। अब इस बात को जिस पर ब्रो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल और लिटिल ब्रदर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तब मैं इतना ज्यादा यहाँ पर साथ नहीं था। इधर अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर जो यहाँ पर ब्रो होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि वैसे मेरे को बताओ तुम्हारा सपना क्या है, आखिर तुम्हारी लाइफ का एम क्या है। इस पर अपने हमसे कहता है कि वेल मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स का काफी ज्यादा अच्छे से देखभाल करना चाहता हूँ और स्पेशली मेरी मदर का, क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार है और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर जो यहाँ पर ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा जो मदर है वो तो सच में काफी ज्यादा बीमार होगी फिर तो। और इसी के साथ वो अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल मैं तुमसे यहाँ पर तुम्हारे सपने के बारे में पूछ रहा हूँ, जो तुमने अभी अभी मेरे को बताया वो तो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा ड्रीम क्या है और तुम्हारा एम क्या है मेरे को वो बताओ। अब इस पर अपना हमसे कहता है कि वेल मैं बनना चाहता हूँ, मेरा जो ड्रीम है वो है, लेकिन तभी अपना हमसे यहाँ पर एकदम शांत हो जाता है और मन में यहाँ पर खुद से पूछ रहा होता है कि आखिर मेरा सपना क्या है। फिर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना तब मेरे को ऐसा फील होता है मानो तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ काट रहे हो, तुम्हारा कोई एम ही नहीं है, ना ही कोई तुम्हारा सपना है, तुम कुछ बनना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिन को काट रहे हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं हमसे सोच रहा होता है कि ये बंदा सही बोल रहा है,
मेरी जिंदगी का सच में कोई एम ही नहीं है, आखिर मुझे क्या बनना है मैंने ये अभी तक डिसाइड नहीं किया। फिर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल क्या बाई चांस तुम मेरे जैसा बंदा बनना पसंद करोगे। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कुछ भी नहीं समझ पाता और इसी के साथ मुझसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ब्रो कहता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि मुरीम या फिर इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी घूम सकता है, जैसी मेरी मर्जी होती है मैं वैसे ही यहाँ पर काम करता हूँ। इसी के साथ मेरे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है और ना ही मेरे को कोई यहाँ पर रोक सकता है। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो अपने हमसे को एक चीज देता है और ये एक मार्शल आर्ट की बुक होती है। उसे देते हुए यहाँ पर जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है इसलिए तुम इसे रख लो। इधर अपने हमसे उसको लेते हुए कह रहा होता है कि ये तो कंप्लीट गाइड है वो भी मार्शल आर्ट की है और आखिर मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ और तुम मुझे ये कैसे दे सकते हो। अब इस पर ब्रो कहता है कि वेल मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर जीता हूँ, जो भी मेरे को करना होता है मैं वही करके रहता हूँ। और इसी के साथ में मैं जब तुम्हारी पहले पहले इनर एनर्जी को देखा था तो मैं तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा फैसिनेट हो चुका था। इसी के साथ तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस भी हो गया था और जब मैंने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ में और भी ज्यादा फॉन्ड होता गया, मतलब मैं तुम्हारे साथ में और भी ज्यादा यहाँ पर जोड़ता गया। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे से उस बुक की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर कोई यहाँ पर मिस्टीरियस मार्शल आर्ट की टेक्निक्स नहीं है जिससे कि तुम एकदम अचानक से यहाँ पर पावरफुल बन जाओगे, लेकिन इसके अंदर मार्शल आर्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो कि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मदद करेंगे अगर तुम इन्हें यहाँ पर पढ़ते हो तो। अब इस पर अपने हमसे उसको थैंक्स कर रहा होता है। फिर अपने हमसे उससे कहता है कि वेल मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसा पता है कि योन ऑफ सोर्ड्स कैसे कैसे करते हैं। योन ऑफ सोर्ड का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। अपना हमसे सिर्फ और सिर्फ इससे इतना पूछ रहा है कि मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पर वेपन की शेप कैसे दूं, जैसे कि तलवार, हथौड़ा और जैसे भी कुछ और भी। फिर इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। अच्छा हाँ, ये तो काफी ज्यादा आसान है कि अपनी जो इनर एनर्जी है उसको यहाँ पर वेपन की शेप देना। इसको बताने से अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा के यहाँ पर समझा देता हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं वो एक स्टिक को उठाता है और इसी के साथ में उसके ऊपर अपनी एनर्जी को ला देता है और अपने एमसी को समझाते हुए कह रहा होता है कि वेल अगर तुम अपनी एनर्जी को यहाँ पर वेपन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मीडियम के रूप में एक ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। उसके बाद में अगर तुम ये वाला जो सेशन है वो कंप्लीट कर लेते हो, यानी एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए यहाँ पर जो अपनी एनर्जी है उसको वेपन का शेप दे देते हो, तो उसके बाद में तुम बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी यहाँ पर अपनी जो एनर्जी हो उसको यहाँ पर स्वॉर्ड का रूप दे सकते हो, किसी भी वेपन का रूप दे सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन के लिए एज ए मीडियम एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जहां पर तुम अपनी जो एनर्जी है उसको कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, जैसे कि मैंने करके रखा है। फिर अगर तुम्हें इसे वेपन का शेप देना तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पर जो अपनी एनर्जी है उसको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पर जो अपनी एनर्जी है उसको यहाँ पर स्वॉर्ड का शेप यहाँ पर देना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिया है। अब इस चीज को देखकर अपने हमसे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि इसने एक यहाँ पर जो लकड़ी की स्टिक है उसको यहाँ पर एक स्वॉर्ड का रूप दे दिया है। इसी के साथ में मैं भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर समझा देता हूँ कि जब भी तुम ऐसा करो किसी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एज ए मीडियम यूज करो तब एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तुम उसके ऊपर अपनी एनर्जी को इंप्लाई कर रहे हो तब यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा और उससे यहाँ पर जो अपनी एनर्जी है अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि उतनी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल एनर्जी की वजह से या फिर एनर्जी के अनकंट्रोल होने की वजह से जो तुम्हारी सोर्ड है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर टूट जाए। लेकिन अगर तुम्हारी सोर्ड या फिर वेपन है ना बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का, तो फिर तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो वेपन है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो उस चीज को यहाँ पर है ना वापस से बुझा देता है, आई मीन जो अपनी एनर्जी होता है उसे वापस से डिसअपीयर कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अपना हमसे उसे रोकता है और कहता है कि एक मिनट कम से कम तुम अपना नाम तो बता दो मुझे। अब इस बात को सुनकर ब्रो पीछे मुड़ता है और इसी के साथ में कहता है कि वेल मेरा नाम है, अब मैं इसका नामकरण कर ही देता हूँ, इसका असली नाम चांगची है। अब इस नाम को यहाँ पर जो अपना ब्रो होता है वो अपने हमसी को बता देता है। चांगची का नाम सुनकर अपने हमसी को कुछ ट्रिगर्ड होता है। अब वहीं पर हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर मुरीम के अंदर किसी को भी अपनी इनर एनर्जी को शो कराना ये बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन होता है, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया। लेकिन इस बात की आशा में मत रहना कि आगे चलकर तुम फ्यूचर में किसी और बंदे से यहाँ पर उसकी एनर्जी को दिखाने के बारे में पूछोगे और वो तुम्हें दिखा देगा। हो सकता है कि यहाँ पर वो तुम्हें यहाँ पर है ना मना कर दे, तो इससे बिल्कुल भी निराश मत होना। और इतना कहने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना चांगची होता है वहीं से चला जाता है। उसके जाने के बाद में अपने हमसी घुटने के बल बैठ जाता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि क्या ये चांगची वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, दुनिया के 9 ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक। इसी के साथ अपने हमसी ने सोच रहा होता है कि वेल ये भी वहां पर जो 10 दिन बाद में होने वाला मैच है उसके अंदर भाग ले रहा है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जो है ना गोरियांग पियोंग के अंदर मैच देखने के लिए जा रहे हैं और इतने ज्यादा यहाँ पर संख्या के अंदर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं अपने हमसे यही मन में सोच रहा होता है कि मैं दुनिया के जो 9 ग्रेट वॉरियर्स हैं उनमें से 2 ग्रेट वॉरियर में से पहले की यहाँ पर है ना पहले ही हेल्प ले चुका हूँ। एक तो यहाँ पर जियोन पियोंग की जिसने यहाँ पर मेरी जान बचाई थी और दूसरा यहाँ पर चांगची जिसने मेरी अभी भी यहाँ पर मदद किया है और इन दोनों से मैं यहाँ पर गोरियांग पियोंग के अंदर मिल सकता हूँ। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब तो मैं सच में वहां पर जान चाहता हूँ। फिर हमें नरेशन वॉइस बता दिए कि जब भी अपने हमसी को टाइम मिलता तब वो यहाँ पर मार्शल आर्ट की बुक को पढ़ने लगता और अपनी मार्शल आर्ट की यहाँ पर तैयारी करने लगता। इसी के साथ में वो है ना जो मार्शल आर्ट की बुक है उसको समझने का यहाँ पर है ना कोशिश करता रहता। हम देखते हैं अपने हमसे ऐसा ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर योन का एक गार्ड हो जाता है और इसी के साथ अपने हमसे से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारा ही नाम सुनो है। अपना हमसे कहता है कि हाँ। इस पर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर लेडी योन ने बुलाया है। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि ठीक है।
और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि आखिर जो लेडी योन है उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर हम देखते हैं अपना हमसे वहाँ पर चला जाता है और कहता है कि लेडी योन क्या आपने मुझे बुलाया। अब हम देखते हैं जो लेडी योन होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि जो मेरा रथ का ड्राइवर है वो यहाँ पर पहले ही मारत जा चुका है, आई मीन मारत नहीं जा चुका, उसकी यहाँ पर है ना काफी ज्यादा तबीयत खराब है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब यहाँ पर जो मेरा रथ है उसको ड्राइव करो। अब ये रथ है या फिर कैरेज है या फिर घोड़ा गाड़ी है जो भी हो, तुम यहाँ पर है ना मेरे रथ को या फिर जो घोड़ा गाड़ी है उसको यहाँ पर ड्राइव करो। ये यहाँ पर बात है जो योन अपने हमसे से कह रही होती है। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि वे ये चाहती है कि मैं इसकी यहाँ पर जो रथ है उसको यहाँ पर चलाऊं। ये तो एक ऑनर की बात है। देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर जो लेडी योन है उसने मेरे को यहाँ पर क्यों इन्वाइट किया है, कहीं इसे मेरे और चांगची के रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया, क्या ये उसके बारे में जानने के लिए तो मेरे को यहाँ पर नहीं बुलाई है। लेकिन जो चांगची है उसके बारे में तो ये बिल्कुल भी नहीं जानती होगी क्योंकि चांगची ने मेरे को भी यहाँ पर खुद से बताया था। फिर हम देखते हैं जो योन होती है वो अपने हमसे से उसका नाम पूछती है। इस पर अपने हमसे कहता है कि मेरा नाम सुन वुमन है। इस पर योन कहती है कि इसका क्या मतलब होता है। अपने हमसे कहता है कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पुलिस से क्वेश्चंस पूछना। ये वाला जो नाम है मेरे गांव के एक स्कॉलर ने मेरा रखा था। अब इस बात को सुनकर योन कहती है कि आखिर उस स्कॉलर ने तुम्हें ऐसा नाम क्यों दिया। अपने हमसे कहता है कि इस नाम का एक डीप मीनिंग भी है। एक फूल जो कि हमेशा यहाँ पर एफर्ट करता रहता है, वो कंटिन्यूसली एफर्ट करने की वजह से ही यहाँ पर सच्चाई की यहाँ पर खोज कर पाता है और फिर वो यहाँ पर है ना जो विजडम है उसको अचीव कर पाता है। हीन लोग होते हैं वो अगर एफर्ट्स करते रहे तो वो भी बुद्धिमान बन सकते हैं, ये बात कह रहा होता है। अब यहाँ पर जो योन होती है वो अपने हमसे कह रही होती है कि वेल वो तुम्हारा कोई और भी नाम रख सकता था। इसी के साथ वो अपने हमसे से और भी बहुत सारी बातें करती है। अपने हमसे भी उसको बहुत सारे जवाब देता है, लेकिन ये सारी की सारी अपने हमसे के नाम के ऊपर ही हो रही होती है बातें। फिर हम देखते हैं जो योन होती है वो हंसते हुए अपने हमसे कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम पहले एकदम फूल की तरह थे, लेकिन अभी तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे हो चुके हो, तुम पहले की तरह नहीं रहे हो। इसी के साथ में देखने से ऐसा लगता है कि तुमने ऑलरेडी जो विजडम उसको यहाँ पर पा लिया है, तो तुम अपने नाम के ऊपर पूरी तरीके से खरे उतरते हो। क्योंकि अपने हमसी का नाम का भी मतलब ये था कि एक बुद्धू ने बहुत सारे एफर्ट्स करके विजडम को हासिल कर लिया। और अगर हम थोड़ा क्लोजली यहाँ पर अपने हमसी की लाइफ को देखते हैं तो हम भी यहाँ पर जो अपने हमसी का नाम का अर्थ है वो अपने हमसी की लाइफ के अंदर देख पाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर योन को उसके बारे में सोचने के लिए यहाँ पर थैंक्स करता है। फिर अपना हमसी ने सोच रहा होता है कि वेल ये जो लेडी है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर अपने हमसी यहाँ पर जो चांगची का क्वेश्चन होता है वो योन के ऊपर ही चेप देता है और कहता है कि वैसे लेडी आपका यहाँ पर ड्रीम क्या, सपना क्या। अब इस बात को सुनकर तो हम देखते हैं जो योन होती है वो भी एक पल के लिए चुप हो जाती है और इसी के साथ में कहती है कि वेल मेरा बस ये ड्रीम है कि मैं अपने लाइफ की जो डिसीजन है वो खुद बना पाऊँ और मैं एक इंडिपेंडेंटली यहाँ पर रहना चाहती हूँ और मैं अपनी जो लाइफ है उसको खुद के हिसाब से जीना चाहती हूँ। सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं अपनी लाइफ की खुद मालिक बनना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि खुद की लाइफ का ओनर बनना ये तो हर किसी का यहाँ पर सपना होता है। योन कहती है कि तुमने सही कहा, सपने तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा जो सपना है वो तो बस इतना ही है कि मैं अपने फादर को कैसे भी करके क्योर कर दूं। मेरे फादर लंबे समय से कोमा में हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फैमिली है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरते जा रही है, यानी बैकवर्ड में यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। अब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर इनकी जो फैमिली है उनकी हालत खराब हो रही है एक तरीके से। और हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो इसी बात को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न होती है। इधर अपना हमसे भी मन में सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर जो लिन फैमिली है उसका जो पेट्रियार्क है उसकी हालत खराब है, तो मुझे लगता है कि ये रूमर सारे के सारे सही हैं। फिर अपना हमसे यहाँ पर जो योन होता है उसे कहता है कि मेरी भी यहाँ पर एक सिमिलर सी विश है, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जो मेरी माँ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अभी के लिए मेरा जो ड्रीम और एम है वो तो बस इतना ही है कि मैं कैसे भी करके मैं अपनी जो माँ उसको यहाँ पर ठीक कर दूँ। अब इस बात को सुनकर जो योन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी मदर भी यहाँ पर बीमार है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हमसे कह रही होती है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक ही नाव के अंदर सवार हैं। अपने हमसे भी कहता है कि तुमने सही कहा। अब हम देखते हैं इस बात को सुनकर यहाँ पर जो योन होता है उसे थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिलता है, पता नहीं क्यों। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो रथ होता है वो एक यहाँ पर पत्थर के ऊपर से गुजरता है। जैसे ऐसा होता है हम देखते हैं रथ को एक झटका लगता है, जिसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना बाइक होता है वो बाहर निकल आ जाता है। अब इस चीज को देखकर जो यहाँ पर अपनी योन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ में अपने हमसे कह रही होती है कि ये टाइगर तो काफी ज्यादा क्यूट है, कि ये तुम्हारा है। और फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो अपना टाइगर होता है उसको अपने पास में बुला रही होती है और अपने हमसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें ये टाइगर कहाँ से मिला। अपने हमसे कहता है कि कुछ दिन पहले मैं एक माउंटेन के ऊपर गया था, वहां पर इसकी मदर मर चुकी थी तो मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो अपने हमसे से पूछ रही होती है कि आखिर इसे खाने में क्या पसंद है। अपने हमसे कहता है कि वेल ये कुछ भी खा सकता है। अब इस पर योन उसको यहाँ पर खाना खिलाने लगती है। अब यहाँ पर जो टाइगर होता है उस योन के पास में रहना पसंद तो नहीं होता, लेकिन खाने की वजह से वो यहाँ पर योन को पसंद कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बटलर होता है वो अनाउंस कर देता है कि हम यहाँ पर जो गोरियांग पियोंगा वहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस बात को सुनकर तो अपना हमसे भी कहता है कि फाइनली हम इस सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब उसके अंदर आते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो आसपास के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान और भौचक्का हो चुका होता है और कह रहा होता है कि वाह ये सिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है। पहले तो हम यहाँ पर एकदम रेगिस्तान जैसे एरिया के अंदर थे, लेकिन देखो थोड़ी सी दूर आने पर हम यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों की क्राउड से घिर चुके हैं। अब इस बात को सुनकर जो योन होती है वो कहती है कि वे ये सब कुछ उस मैच की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस मैच के अंदर जोंग च्योन और इसी के साथ जो चांगची वो दोनों भाग लेने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि मार्शल आर्ट को काफी ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए यूजफुल समझते हैं, वो यहाँ पर है ना उस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं। इधर अपने हमसे सोच रहा होता है कि चांगची
गोंगचेन और चांगची, इन दोनों का फेम तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आखिर मैं मैच के अंदर चेयर किसके लिए करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों यहाँ पर मेरे हेल्पदार है, मतलब दोनों ने मेरा हेल्प किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना बाइक होता है वो अपने हमसी के पास में वापिस से आ जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो योन होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि हम यहाँ पर 2 दिन रुकने वाले हैं, तो तुम अपना यहाँ पर जो 2 दिन का टाइम है उसे फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। अपना हमसी इसके लिए थैंक्स करता है। इसी के साथ में जो यहाँ पर योन होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि तुमने कहा कि तुम कुछ दिन पहले इसे अपने साथ में लेकर आए हो, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुका है। वैसे इसका नाम क्या है? अपने हमसे कहता है कि मैंने इसका अभी तक नाम नहीं रखा। अब जो नाम मैंने रखा है वो यहाँ पर मैंने ही रखा है, इसका नामकरण मैंने किया है, लेकिन ये लोग कौन सा नामकरण करते हैं हम ये भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है वो कह रही होती है मुझे लगता है कि इसका नाम हमें बाइक आह रखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है यहाँ पर धोले दांत है। अपने हमसे कहता है कि क्या तुम इसके धोले दांत होने की वजह से इसका नाम बाइक आह रख रही हो? इस पर जो अपनी योन होती है वो कहती है कि और नहीं तो क्या। अपने हमसे कहता है कि वेल इसके लिए अगर तुम इस तरीके से इसका नाम रख ही रही हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसका नाम बाइक यून हा रखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है सिल्वर कलर के दांत। और यहाँ पर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यंग हो जाएगा, तब इसके जो यहाँ पर दांत है वो यहाँ पर सिल्वर कलर के हो जाएंगे और बुढ़ापे तक यहाँ पर सिल्वर कलर के रहने वाले हैं। तो एक हिसाब से तो तुम्हें इसका जो नाम है वो बाइक यूना ही रखना चाहिए। यून कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम इसका नाम बाइक यूना ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हमारा तो पहले से ही नामकरण कर दिया गया है। आई मीन मैंने इसका नाम रख ही दिया, तो वही बोलने वाले हैं बाइक को, अपनी पुष्पा की बाइक को। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर जो योन होता है उससे कह रहा होता है कि चलो ठीक है, तुमसे बात करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मिलते हैं हम बाद में। और इतना कहकर हम देखते हैं अपना एमसी वहां से चल जाता है। वहीं पर योन भी उसको गुड बाय कह रही होती है। इधर हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो यहाँ पर योन से कह रहा होता है कि लेडी योन, आखिर आप इस लड़के के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? जिस बात को सुनकर योन कह रही होती है कि तुम कौन से इंटरेस्ट की बात कर रही हो, मैंने बस उसके साथ में एक कन्वर्सेशन किया था। इस लड़के की आंखें काफी ज्यादा ब्राइट है और इससे यहाँ पर बात करके मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि आपका क्या मतलब है कि इसकी आंखें काफी ज्यादा ब्राइट है? योन कहती है कि चलो छोड़ इन बातों को, ये लड़का सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसके साथ में बातें करके मेरे को काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। इसी के साथ मन में सोच रही होती है कि वेल अभी यहाँ पर मैं ना जो वुमेन है उसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी कम कॉन्फिडेंट नहीं होने वाली हूँ। मैं अपनी जो फैमिली है उसे खुद के बल पर यहाँ पर खड़ी करूंगी और इसी के साथ जो मेरी फैमिली है उसको यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। मुझे यहाँ पर है ना बिल्कुल भी अनकॉन्फिडेंट नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर रहना है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी भी यहाँ पर बाजार के अंदर आ जाता है, लेकिन उसे तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर जाए और कहाँ पर ना जाए, क्योंकि हर जगह देखे तो दुकानें होती है और भीड़ होती है। तो अपना एमसी एक तरीके से खो चुका होता है, लेकिन ऐसा करते वो रेड लाइट एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर दिन में भी लड़कियां एक दूसरे के साथ में लड़ रही होती है अपने एमसी को लेकर और कह रही होती है कि हे हैंडसम हमारे साथ में चलो, हम तेरे को जन्नत दिखाएंगे। वहीं पर जो दूसरी लड़की होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि नहीं, हमने आपको पहले देखा मास्टर, आप हमारे साथ में चलने वाले हो। लेकिन इधर अपने एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे एक ग्रुप नोटिस करता है। आई मीन अपना एमसी भी ग्रुप को नोटिस करता है और ग्रुप भी अपने एमसी को नोटिस करता है। हम देखते हैं उस ग्रुप के अंदर अपना एमसी अपने भाई की झलकी देखता है और अपने भाई को देखकर अपने एमसी जोर से नाम यहाँ पर पुकारता है और कहता है कि ब्रदर वुकांग, आखिर तुम कैसे हो? लेकिन हम देखते हैं जिससे यहाँ पर जो वुकांग होता है वो अपने एमसी को देखता है, वो यहाँ पर अपने चेहरे को मोड़ लेता है एम्बरेसमेंट के कारण, क्योंकि अपना एमसी रेड लाइट एरिया के अंदर खड़ा है। इसी के साथ में अपने एमसी को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके ब्रदर ने अभी अभी उसके साथ में क्या किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वुकांग के सीनियर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये किस टाइप का बास्टर्ड है जो कि यहाँ पर रेड लाइट एरिया के अंदर खड़ा है, वो भी बेशर्मों की तरह है। इसकी तरफ देखकर ही मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर है ना एम्बरेस फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घिनौना सा महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक हुडी पहने हुए बंदा आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग उसको रास्ता देने लगते हैं। यहाँ पर जो अपने वुकांग के जो भी लोग होते हैं इनका नाम शायद से हुआंसो मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप था, तो यहाँ पर जो हुआंसो ग्रुप होता है वो यहाँ पर उस बंदे को देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो गोंजियोन है, द 9 ग्रेट वॉरियर में से एक है ये, और ये बंदा यहाँ पर स्पिरिट वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में इसको अगर किसी ने यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान कर दिया ना तो उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ मौत ही लिखा है। वहीं पर हम देखते हैं जो गोंगचेन होता है उसकी प्रेजेंस से यहाँ पर वुकांग को घुटन महसूस हो रही होती है और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो ग्रेट वॉरियर है उनका यहाँ पर अपने पास में प्रेजेंस होने का एहसास ही होता है। ये तो सच्ची में वैसा ही है जैसा कि मैंने इसको इमेजिन किया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो गोंगचेन होता है वो अपने एमसी के सामने आ जाता है, अपना एमसी भी उसके सामने खड़ा होता है। कांग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरा जो ब्रदर है वो गोंगचेन के रास्ते में क्यों खड़ा है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो गोंगचेन को नहीं पहचानता होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर इसका कभी चेहरा देखा ही नहीं होता है, इसलिए उसे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। वहीं पर हम देखते हैं कांग को जो कि अपनी स्टोर को बाहर निकालते हुए सोच रहा होता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई यहाँ पर मारा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा भाई है वो यहाँ पर पागलों की तरह उसके रास्ते के बीच में खड़ा है और एज ए पनिशमेंट साइड से जो गोंगचेन है वो अपने जो मेरा भाई उसको यहाँ पर मार दे। मुझे जल्दी से जल्दी कैसे भी करके उसका जो ध्यान है उसे अपनी तरफ करना होगा, वरना तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर जो गोंगचेन उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाऊंगा, क्योंकि वो बंदा एकदम चलती फिरती मौत है, उसने बहुत सारे लोगों को अपनी जो स्पेयर है उससे यहाँ पर मार के रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना कांग होता है वो पूरी तरीके से तैयार होता है। वहीं पर अपना जो एमसी होता है वो तो गोंगचेन की
तरफ ही देख रहा होता है। देखते हैं यहाँ पर जो जोंग चियोन होता है वो अपनी एमसी की तरफ यहाँ पर हाथ को झटकाता है, जिस चीज को देखकर कांग मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है क्या मुझे इंटरफेयर करना होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास में अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं जो जोंग चियोन होता है वो अपने हाथ को झटकाकर सीधा अपने एमसी के कंधों पर रखता है और कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ तुम एकदम ठीक हो और अभी यहाँ पर जिंदा भी हो। इसी के साथ मैं इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि तुम फ्यूचर में जाकर क्या बनोगे। अपने एमसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। इधर कांग मन में सोच रहा होता है क्या बस इतना ही, मैं तो यहाँ पर बिना किसी बात के डर रहा था। इसी के साथ में अपने एमसी को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जोंग चियोन हो। अब हम जो जोंग चियोन होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि लगता है कि आज के दिन के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बातें हो चुकी हैं और वैसे भी हमें बहुत सारे लोगों की आंखें देख रही है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अपना एमसी उसको थैंक्स करता है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। अब इस पर जो जोंग चियोन होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को बचाना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, ये जो पागल सा दिखता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों है ना, मतलब ये जो बंदा है वो जोंग चियोन का काफी ज्यादा क्लोज है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कांग होता है मन में सोच रहा होता है कि क्या बस कुछ इतना ही होने वाला था, मैं तो ऐसे फालतू में यहाँ पर वरीड हो रहा था। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि जो मेरा ब्रदर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी की तरफ देखते हैं मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरा भाई पूरी तरीके से पागल है क्या, आखिर ये मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है। एक तो ये माता पिता को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उनका यहाँ पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है, और एक अभी यहाँ पर जो रेड लाइट एरिया है उसके अंदर भी जाना शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी तो अपनी नस को फेर लेता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इतने वक्त से काफी ज्यादा फूल की तरह एक्टिंग कर रहा था, तो इसने तो मुझे यहाँ पर पूरा फूल ही समझ लिया। फिर हम देखते हैं इन दोनों के अपने अपने कारण होते हैं एक दूसरे से यहाँ पर नाराज होने के, लेकिन एट लास्ट ये दोनों सिबलिंग्स है और थोड़ी बहुत तो फाइट यहाँ पर बनती है। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने घर पर आ चुका होता है। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वो सुन वुकांग वो यहाँ पर एसोल कहीं का, मैं तो बस उसे यहाँ पर काफी ज्यादा देखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बंदा यहाँ पर बिल्कुल मेरे को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि वो ऐसे एक्ट कर रहा था पब्लिक के अंदर मानो वो मेरे को यहाँ पर जानता ही नहीं हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मेरे पास में पैसों की कमी है या फिर मेरे पास में टैलेंट की कमी है। मैं हर जगह से तो यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छा हूँ, आखिर किस चीज के अंदर कमी है मेरे अंदर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे याद होता है कि ना ही उसके पास पैसा है और ना ही उसके पास में टैलेंट है, इसलिए वो चुपचाप सो जाता है। और उन्हें सोच रहा होता है कि यार ये सच में बहुत ही ज्यादा गलत हुआ मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने भाई से मिलने आया था, तो कम से कम उसको थोड़ा सा इशारा यहाँ पर करना चाहिए था अपने भाई को, जैसे कि आंख से किसी से अगर उसे अपने सीनियर के साथ मुझसे बात करने में यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं पार्ट 2 बनाकर उससे यहाँ पर बात कर लेता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नंसी ने सोच रहा था कि छोड़ो इन बातों को, रात की बात गई, अब मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए। ये सब कुछ सोचकर अपने एमसी यहाँ पर सोने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को कुछ कीड़े काटते हैं और वो खड़े मन में सोच रहा होता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं सोच सकता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बंदा बनना है जिसके ऊपर मेरा भाई यहाँ पर काफी ज्यादा प्राउड कर सके। और ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं वो मार्शल आर्ट की किताब को खोल लेता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो सीख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आना सबसे पहले मार्शल आर्ट सीखने से पहले अपने माइंड को फ्रेश करना होगा। आज सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, शायद से यहाँ पर कपिल शर्मा का शो, इसी के साथ में मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखना चाहिए। आई मीन यार मैं एकदम मजा कर रहा हूँ। यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्ट चीज से मिला जिसका नाम जोंग चियोन था, वो एक ग्रेट 9 वॉरियर में से एक था, उसने मेरे साथ में बात किया और उससे पता भी कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब मैं कोई नोबडी तो नहीं हूँ और इसका मतलब ये भी है कि मैं बहुत कुछ यहाँ पर बन सकता हूँ। ये सब कुछ सोचकर अपना हमसे खुद को यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है और मार्शल आर्ट को पढ़ के खुद की मार्शल आर्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अपना हमसे में सोच रहा होता है कि क्या हो अगर मैं यहाँ पर है ना इस जो भी यहाँ पर बुक है उससे यहाँ पर सोर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ वाली मार्शल आर्ट बना दूं, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगी, या फिर मैं किसी विंड टेक्निक को यहाँ पर क्रिएट करूँ जिसका नाम मैं खुद से रखूंगा स्टॉर्म विंड्स, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट होगी और उसका नाम भी काफी ज्यादा कूल होगा। ये सब कुछ सोचकर हम देखते हैं अपने हमसे प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऐसे करते हुए अपने हमसे को पूरी रात बीत जाती है, अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन अपने हमसे अभी तक कोई टेक्निक को यहाँ पर मास्टर नहीं कर पाया होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर ढोल नगाड़ो या फिर जो ऑडियंस होती है उनके बीच में खड़ा होता है यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए। इसी के साथ वहाँ पर बहुत सारी जनता आई होती है और यहाँ पर अपना एमसी यहाँ पर जो जनता होता है उसके अंदर किसी बंदे को यहाँ पर नोटिस करता है और ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर अपने एमसी का भाई यहाँ पर कांगी होता है। लेकिन हम देखते हैं जिसको देखकर अपना एमसी अपनी नस को ही मोड़ लेता है। अब इसे तो कांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर योन को भी, जिसके पास में उसका गार्ड खड़ा होता है जो कि कह रहा होता है कि इस बार का तो हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब हम देखते हैं जो योन वो कहते हैं कि तुमने सही कहा, इस बार हम तो यहाँ पर पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल थे, हमारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, अगर हमारे ऊपर कोई विश्वास करे तो मैं दूसरे लोगों के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छा वर्क करूंगी। वो सब कुछ ये बातें कर ही रहते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो जोंग चियोन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो जोंग चियोन है। इसी के साथ कोई कह रहा होता है कि मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि मैं अपनी दोनों आंखों से जोंग चियोन को कभी देख पाऊंगा, मेरे जो यहाँ पर पूरी की पूरी टांगे वो ट्रेवल कर रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो भी यहाँ पर जोंग चियोन को देखकर मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर ये जो बंदा है वो तो यहाँ पर आ चुका है, इसी के साथ में इसको मतलब यहाँ पर खड़े खड़े यहाँ पर है ना इसके पास में मैं पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना चांगजी आ जाता है। इसी के साथ में कह रहा होता है कि वेल मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर
लेट हो गया। इसी के साथ में तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वेल अगर मैं 1 घंटे लेट हो भी जाता हूँ तो भी तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने 1 घंटे तक जोंगचोन को वेट करा है, अब ये इस तरीके से कर रहा है। दूसरी बात, ये बंदा सैकड़ों सालों से भी ज्यादा पुराना है और बूढ़ा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा यंग कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये बंदा कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर पावर्स बढ़ने के बाद में ऐसी एबिलिटी हमें भी मिल जाए। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंश होता है वो यहाँ पर जो अपना चांगची होता है उसके बारे में मन में सोच रहा होता है कि वेल ये जो बंदा है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रहा है, यहाँ पर मुस्कुराया जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर तुम भी यहाँ पर हो, ये अच्छी बात है, ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें ये जो मैच उसे काफी ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। ज्यादा मेन चीज तुम्हें हमसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। इधर अपना हमसे उन्होंने सोच रहा होता है कि आखिर जो चांगची है उसकी जो आवाज है वो मेरे कान तक कैसे पहुंच रही है, कि ये टेलीपैथी का यूज कर रहा है। इसी में हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर जो जोंगचोन है उसके साथ में क्लोज कॉम्पेट करने का यहाँ पर कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से मालूम है वो मेरे साथ में डिस्टेंस वाला यहाँ पर है ना बैटल करेगा, क्योंकि उसका जो यहाँ पर वेपन है वो भी इसी तरीके का है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा दूर खड़े रहकर हमारा जो फाइट है उसे काफी ज्यादा क्लोजली देखो और यहाँ पर सीखने की कोशिश करो। अपना हमसे भी इसके लिए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ये वाला बंदा होता है यानी जो चांगची होता है उसे कह रहा होता है कि तो चलो ठीक है अभी हम यहाँ पर जो अपना मैच उसे स्टार्ट करते हैं, रुकिए मैंने सही कहा ना। हम देखते हैं जो जुंगन होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ, इसी के साथ मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो कि तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं पास्ट का चेंज, जहाँ पर जो चांगची होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है जियोंग्योन से कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर पागलों की तरह अटैक करते हुए जा रहे हो, लेकिन इससे यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, और ये भी चेंज नहीं होने वाला है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने हार चुके हो। पागलों की तरह अपनी स्ट्रेंथ को सामने वाले के ऊपर यहाँ पर दबाव बनाने के लिए यूज करना ये सच में यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज नहीं है। आई मीन अगर तुम यहाँ पर हारते हो तो फिर तुम्हें अपनी हार को स्वीकार कर लेना सीखना चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जियोंग्योन होता है वो कह रहा होता है कि मैं अभी तक नहीं आ रहा हूँ, इसी के साथ मैं तुम्हारे साथ में और भी ज्यादा फाइट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो चांगची होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और इसी के साथ में कहता है कि मेरे को नहीं करना, और इसी के साथ में अगर तुम्हें मुझसे सच में फाइट करना है तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला वॉरियर बनना होगा जिसका फेम और पॉपुलैरिटी यहाँ पर 4 दिशाओं में होगा। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो जियोंग्योन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर चांगची वहां से चला जाता है, जियोंग्योन उसे बहुत ही ज्यादा रोकने का कोशिश करता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना चांगची होता है वो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं आखिर तुमने कितना ज्यादा इंप्रूव किया। वैसे ये 30 साल हो चुके होंगे उस बात को, और इसी के साथ में यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम बहुत सारे ट्रैवल्स और यहाँ पर जो ट्रिबुलेशंस हैं उनसे यहाँ पर गुजरे हो, और मुझे लगता है कि अब तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक एक बंदे बन चुके हो, यानी तुम काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर बन चुके हो। अब इस बात को सुनकर जो जियोंग्योन होता है वो कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये 30 साल बीत चुके हैं जब हम मिले थे लास्ट टाइम, और मुझे लगता है कि उस इंसिडेंट को यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। अब ये कौन से इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता, और ना ही यहाँ पर बताया गया होता है। लेकिन हम एक बात नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पर जो अपना चांगची होता है वो इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो तुम मेरे सामने उस इंसिडेंट की यहाँ पर बात कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो जियोंग्योन होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बातें बहुत हुई, जबकि हम यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं तो हम लोग यहाँ पर बकवास क्यों कर रहे हैं। और इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी हुडी को उतार देता है, लेकिन जैसे वो अपनी हुडी को उतारता है हम देखते हैं उसके कंधों पर एक बच्चा सा यहाँ पर बैठा होता है। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बच्चा होता है वो नीचे आ जाता है, उसको देखकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। वहीं पर हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो यहाँ पर अपना जो जियोंग्योन होता है उसका यहाँ पर हुडी लेकर ग्राउंड पर आ जाता है और एक लकड़ी को तानकर उस पर उस हुडी को लटका देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जियोंग्योन होता है वहीं पर हम देखते हैं जो अपना अमची होता है वो भी उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसी के साथ में अब हम देखते हैं जियोंग्योन को जो कि यहाँ पर रिवील करता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है, और इसी के साथ में अगर किसी ने उसको छूने की भी कोशिश की ना, उसके अगर बाल को भी हाथ लगाया तो इसकी कीमत सभी लोगों को अपना सर देखकर यहाँ पर चुकानी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चा है वो यहाँ पर जियोंग्योन का बेटा है, और सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इसका बेटा कब हुआ, हमें तो यहाँ पर पता ही नहीं था। यहाँ पर जो दुनिया के 9 ग्रेट वॉरियर में से जो एक ग्रेट वॉरियर है उसका बच्चा भी है, ये वाली जो खबर है उसका पता तो हमें आज चला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमची होता है उसको यहाँ पर कोई टेलीपैथी से मैसेज करता है कि यहाँ पर इस बच्चे का ध्यान रखना कि कोई भी इसके हाथ भी ना लगा पाए। फिर हमारा सिंची उठता है और हम देखते हैं यहाँ पर चांगची को जो कि जियोंग्योन से कह रहा होता है कि वेल तुम्हारी ये बच्चा कब हुआ, तुम्हारे पास भी इतना ज्यादा फ्री टाइम है क्या। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सही कहते हैं कि तुम्हारे जैसे यंग लोग ना यहाँ पर ऐसी चीजों के अंदर ज्यादा जल्दी फंस जाते हैं, और देखो तुमने भी ये गलती करके यहाँ पर अपनी फैमिली बना लिया और यहाँ पर बच्चे बाल बच्चे भी कर लिए। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर जियोंग्योन होता है वो कहता है कि अपने बकवास को यहाँ पर बंद रखो, इसी के साथ में यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करो। चांगची कहता है कि चलो अगर तुम्हें इतनी चुल है तो फिर हम इस फाइट को स्टार्ट करते हैं, और सिक्स हम तुम पहले की तरह काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जियोंग्योन होता है वो यहाँ पर हवा के अंदर एक जंप लगाता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं उसकी इतनी बड़ी जंप को देखकर अपना एमसी और जितनी भी जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं जो जियोंग्योन होता है वो वहां से अपना जो यहाँ पर भाला होता है उसे यहाँ पर चांगची की तरफ यहाँ पर की के साथ में इन्फ्यूज करके फेंकता है, लेकिन हम देखते हैं जो अपना चांगची होता है वो भी उसको डोज कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना चांगची होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो स्पेयर टेक्निक्स है वो पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी है। अब हम देखते हैं यहाँ
पर जो अपना जोंगियन होता है वो यहाँ पर उस भाले को उठाता है और इसी के साथ चांगची के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर चांगची होता है उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ में कहता है कि लगता है कि तुमने बहुत कुछ यहाँ पर कर दिया है और इसी के साथ में तुम अपने वेपन के अंदर शुरुआत में ही की को यूज कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि तुम मेरे को कैसे भी करके हराना चाहते हो, लेकिन मुझे भी तो दिखाने दो आखिर मेरे पास में है क्या। और इतना कहकर हम देखते हैं उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो चांगची होता है वो अपने एक फाइव स्ट्राइक का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये दोनों क्या यहाँ पर इंसान भी है, आखिर इनके पास में इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जोंगियन होता है वो अपनी इनर एनर्जी का यूज करते हुए जो चांगची है उसको हराने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी सफल नहीं हो पा रहा होता है और उनकी जो फाइट होती है वो ऐसे चल रही होती है। और यहाँ पर कुछ अटैक्स जो कि दोनों साइड से दोनों वॉरियर यहाँ पर डोज कर रहे होते हैं वो सीधे जाकर जो ऑडियंस होते हैं उनके ऊपर लग रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर कह रहा होता है कि तुम सभी को यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग एकदम काफी ज्यादा खतरनाक वाली फाइट करने लगे ना सीरियस होकर, तो उसके बाद में ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगा। अब इस बात को तो सुनकर हम देखते हैं अपना हम्सी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में सोच रहा होता है तो क्या ये लोग अभी जो फाइट कर रहे हैं वो यहाँ पर सीरियस फाइट नहीं है। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जोंगियन होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हें कहा नहीं था क्या कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज करने वाला हूँ, जबकि तुम यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पास में इतना ही है। अगर तुम्हारे पास में इतना ही है तो फिर मेरे से हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस बात को सुनकर जो चांगची होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैं तो बस बच्चे तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेल ही रहा था। फिर हम देखते हैं इन लोगों की ऐसी बातें चलने लगती है और इसी के साथ में ये लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं उन लोगों की जो फाइट होता है उनका यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है वो ऑडियंस तक जा रहा होता है। हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल इन दोनों के लड़ने से मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है और काफी ज्यादा नॉलेज मिल रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल ये दोनों ना एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस बनाकर यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो उसके बाद में ये पूरे अरेना को क्या पूरे गाँव को ही अपना यहाँ पर अरेना बना लेंगे। मुझे लगता है कि इन्हें अपना जो एक्सपेंडेशन है वो यहाँ पर थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब भले ही यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर पास में ना आए लेकिन कम से कम पास में आकर फाइट करें। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जियोंगन होता है वो यहाँ पर चांगची के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चांगची उसे वापस से डोज कर लेता है। इस चीज को देखकर अपना हमसे काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है और इंप्रेस भी, और मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ऐसे करते हुए हम देखते हैं उन दोनों का फाइट चल रहा होता है, जबकि इससे यहाँ पर अपने हमसे को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा होता है। इसी के साथ में हमारा सीन शॉट होता है और हम ऑडियंस के अंदर एक यहाँ पर ब्लैक हुडी पहने बंदे को देखते हैं जो कि आगे जा रहा होता है। उसको देखकर सभी लोग उसको रास्ता दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो एक बंदे से टकराता है। अब यहाँ पर जो बंदा होता है वो कुछ ज्यादा ही पान दिखा रहा होता है उस बंदे को, हुडी वाले को, और इसी के साथ में कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन इडियट, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम इतना ज्यादा एनोइंग कर रहे हो मेरे को। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो हुडी वाला बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और खुद की शक्ल को उसे दिखाते हुए कह रहा होता है कि वेल मेरे को नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसी बकवास करने वाले हो। मैं बस तुम्हें इतने कहूंगा कि मेरे को प्रवोक करने की कोशिश मत करना, वरना तुम यहाँ पर मार जाओगे। अब इस बंदे को देखकर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अरे तुम तो कहीं वो तो नहीं हो ना। इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हारा नाम तो यहाँ पर यूडोंग का है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे होता है वो भी मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर ये यूडोंग किस बला का नाम है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये मंत्री होता है या फिर ये जो भी यूडोंग होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मेरे को बताओ आखिर यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर उस छोटी वाले बंदे के पास से यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं पर अपना एमसी भी उस छोटे वाले बंदे से थोड़ा दूर होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपनी आंखों के अंदर की को फ्यूज करके उस बंदे को देखने लगता है कि उसके साथ में क्या गलत है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है हम देखते हैं उसकी दिमाग के अंदर एक अजीब सी चीज आने लगती है और मन में सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना योडोक होता है वो अपने अंदर से यहाँ पर एक पॉइजन यहाँ पर कर्स को बाहर निकालने लगता है। अब वो यहाँ पर जो पॉइजन डोमेन होता है या फिर जो भी पॉइजन कर्स होता है उसको वो माउन नाम देता है, जो कि यहाँ पर सभी को घेर रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पर उसकी कोई चपेट में आ रहा होता है वो मारा जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर मरना भी नहीं चाहता, प्लीज मुझे कोई बचा लो। इधर हम देखते हैं जो यहाँ पर योडोक होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आया था और मैं यहाँ पर किसी को ट्रबल नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे जैसे कचरों की वजह से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर दूसरों को ट्रबल पहुंचाना ही होगा। और इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब इसी के साथ मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ इस योडोक के बारे में। तो इसका जन्म यहाँ पर दोकू के अंदर हुआ था, लेकिन उसे यहाँ पर इसके क्राइम की वजह से वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद में इसने जो साकेड्योंग फैमिली है उसकी बड़ी डॉटर को पटा लिया और उससे उसकी फैमिली की पॉइजनस आर्ट्स को यहाँ पर सीख लिया और उससे उसने एक अल्टीमेट वेपन या फिर अल्टीमेट टेक्निक को क्रिएट किया जिसका नाम ये माउन कहता है। और ये जो माउन है वो कुछ और नहीं बल्कि ये जो पॉइजन कर्स है जो कि यहाँ पर फैल रहा है वही है। जैसे कि सामने हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं उनकी उस माउन के अंदर आने से यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी पिघलने लगती है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पर कोई बचा लो। हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर जो योडोंग है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर कोई जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी से इस बास्टर्ड के यहाँ से दूर भागो। फिर हम देखते हैं जो योडोंग होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्रिएट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ ये हो ही चुका है तो क्यों ना मैं यहाँ पर जो जियोंग्योन है और जो चांगची है उनसे यहाँ पर फाइट कर लूँ और देख लूँ कि क्या वो सच में मेरे
से ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना अंश होता है मन में सोच रहा होता है कि WTH ये निर्दोष लोगों को मारे जा रहा है और इसी के साथ में इसकी नजरों में जो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि जो माउन है वो जल्दी से यहाँ पर स्प्रेड कर रहा है, जल्दी से हमारी कोई जान बचाओ। हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा निर्दोष लोग खड़े हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा सभी लोगों की यहाँ पर मौत हो जाएगी, मुझे यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इन लोगों को यहाँ पर बचा सकूं। मुझे यहाँ पर सोचना होगा, सोच सुनू सोच, आखिर तू क्या सोच सकता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर जो चांगची है उसने अभी थोड़े समय पहले पाम स्ट्राइक को यूज किया था एंड इसी के साथ में अपने हमसे को ये दिमाग आता है कि शाम को वो जिस टेक्निक को लर्न करने का कोशिश कर रहा था उसको ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है ये अपने हमसे को मालूम नहीं था। लेकिन जबकि उसने चांगची को देखा है कि कैसे उसने अपनी जो पाम स्ट्राइक है उसको ऑपरेट किया तो वो वैसा ही करता है, वो अपने अजीब से स्टेप्स बनाने लगता है और इसी के साथ वाइंड्स को यहाँ पर कंट्रोल करने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो अपना एमसी है वो बहुत सारी वाइंड्स को एक्यूमुलेट कर रहा है और बहुत सारी वाइंड्स को एक्यूमुलेट करने के बाद में वो एक यहाँ पर पाम स्ट्राइक बनाता है, वो भी अपने दोनों हैंड से, और इसी के साथ वो यहाँ पर जो एक्यूमुलेट की हुई यहाँ पर वाइंड्स होता है उसे सामने की तरफ भेज देता है, जिसका यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। इससे यहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो एक पल के लिए हिल जाती है एंड इसी के साथ सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये जो वाइंड है उनके साथ में क्या गलत है, आखिर इतना ज्यादा और इतना जल्दी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। इसकी वजह से तो जो यहाँ पर पॉइजनस कर्स माउन है वो भी हमारी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनो होता है उसकी वाइंड्स ने एक दीवार को बना दिया होता है उस माउन के सामने, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जो माउन है उसे वापिस योडोंग की तरफ ही धकेल रही होती है। अब योडोंग मन में सोच रहा होता है कि WTH है, आखिर जो मेरा माउन है वो मेरी तरफ ही वापस क्यों आ रहा है। इधर अपना अंशी अपनी थोड़ी और स्ट्रेंथ को लगाता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी थोड़ी और स्ट्रेंथ को लगा देता हूं तो इसके बाद में यहाँ पर जो योडोंग है वो अपने ही माउन के अंदर यहाँ पर घेरा जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा ही होता है, जो यहाँ पर माउन होता है वो योदो को घेर लेता है। योदो के मन में सोच रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, कोई यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग माइंड्स है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैं सोचता है कि इससे पहले कि माउन मेरे को पूरी तरीके से घेरे मुझे यहाँ पर एंटीडोट लेना होगा ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो माउन होता है वो यहाँ पर योदो को पूरी तरीके से घेर कर उसकी जान ले लेता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो योदो होता है अब उसके चितड़े भी नहीं बचते और वो यहाँ पर पूरी तरीके से हवा बन जाता है। अब इन चीजों को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी अभी हुआ क्या। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वाइंड्स का यहाँ फ्लो आया और इसी के साथ में उसने जो माउन है उसको योडोंग को यहाँ पर घेर लिया, यानी जो योडोंग का माउन है उसने योडो को ही घेर लिया, जिसकी वजह से योडोंग यहाँ पर मारा गया। इधर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि मैंने कर दिया। वहीं पर हम देखते हैं जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये डिवाइन जस्टिस है, मुझे लगता है कि हमारी जो रक्षा है वो भगवान ने किया और उस मर्सिलेस किलर को यहाँ पर मार दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम इस बार लकी थे जो कि हम ये कर पाए या फिर हम बच गए। हम देखते हैं हमने हमसे कुछ मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों को जो आइडिया लगाना है वो इन्हें यहाँ पर लगाने दो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चुप ही रहना चाहिए।